आदाब, मैं सबनाज और मेरे साथ खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क, नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, मोबाइल हॉस्पिटल, आसनसोल की पॉपुलर स्मार्टफोन स्टोर, ग्लोबल वॉलपेपर, हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया। आइए सीधे करेंगे खबरों की शुरुआत। पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा के नताइज के बाद अब हायर सेकेंडरी के नताइज भी जारी कर दिए गए हैं, जहां पश्चिम बर्धमान में लड़कियां बाजी मारते हुए टॉप लिस्ट में शामिल हुई। इसी तरह रहमतनगर हाई स्कूल की शागिर्दा इरम आफरीन ने 461 नंबर यानी कि 92% मार्क्स हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया। बता दें कि बनपुर अहमदनगर के रहने वाले साबिर खान की बेटी इरम सिर्फ अपने स्कूल की ही नहीं बल्कि पूरे जिले की मुमकिन टॉपर है। इरम आफरीन का कहना है कि इन्हें माँ बाप के साथ साथ स्कूल के असातिज़ा व इनके कोचिंग फलाही मिल्लत स्टडी सेंटर से बहुत सपोर्ट मिला है। उन्होंने कहा कि ये इनके स्कूल और कोचिंग के असातिज़ा के सपोर्ट का ही नतीजा है जो इनकी मेहनत रंग ले आई। और उर्दू मीडियम स्कूल यानी कि रहमतनगर हाई स्कूल से तालीम हासिल कर चुकी इरम अब सिविल सर्विस में जाना चाहती हैं। 461 कितना परसेंट? 92.2%। कौन स्कूल में? रहमतनगर हाई स्कूल। अब आगे का क्या? आगे सिविल सर्विस का प्लान है। आपको क्या लगता है कि इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? इस कामयाबी के पीछे अम्मी पापा का तो सपोर्ट शुरू से था, मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा था, और हमारे कोचिंग का फलाह मिल्लत स्टडी सेंटर उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और सही गाइडेंस वहाँ से हमको मिला। और स्कूल के तमाम टीचर्स, नाबिका मैम, सब ने बहुत सपोर्ट किया। इस कोचिंग में रियाज सर, राजू सर ने बहुत सपोर्ट किया। उन लोगों ने रात भर जाकर नोट्स बनाए, हर तरह फादर के जैसा गाइड किया और हर चीज़ में उन लोगों ने प्राइज़ वगैरह रखा था, तो उसकी वजह से और मोटिवेशन वगैरह मिला। और इस बार वहाँ का अच्छा रिज़ल्ट हुआ है, 100% रिज़ल्ट हुआ है, तो इसी वजह से उनको कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगी। बताया जा रहा है कि आप मुमकिना उर्दू टॉपर है, उर्दू मीडियम में टॉपर है, जी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है। पढ़ाई के अलावा और क्या शौक है? और बस वही रीडिंग वगैरह, वही हॉबी है, रीडिंग वगैरह, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। क्या नाम है? इरम आफरीन। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आलोचना हॉल में आज आसनसोल उर्दू एकेडमी की नई कमेटी की पहली मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मौके पे इम्तियाज अहमद अंसारी ने तमाम मेंबरान का तारुफ पेश किया। नजीर अहमद यूसुफी, डॉक्टर फारूक आजम, डॉक्टर साबरा हिना, मीर हाशिम, मोहम्मद सुलेमान खास तौर से मौजूद थे। डॉक्टर मशकूर मोइनी ने सदारत के फराइज अंजाम दिए। वहीं डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने मौजूद तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया। आसनसोल उर्दू एकेडमी की तारीख में पहली बार मुझ नाचीज का नाम शामिल किया गया है। इसके लिए मैं तहे दिल से मुबारकबाद आसनसोल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर वसीमुल हक साहब, साथ ही सिर्फ मुझ खास साहब को नहीं बल्कि उस लायक आसनसोल के जो 5 कॉलेजेस हैं जहां उर्दू की दर्स तदरीस का इंतज़ाम है, ख़ासतौर से TDB कॉलेज हो या रानीगंज गर्ल्स कॉलेज या BB कॉलेज या BC कॉलेज, इन तमाम के असातिज़ा को यहाँ शामिल किया गया इस कमेटी में। इसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत ही जो शुक्रिया। लेकिन एक नाम छूट रहा है, कुल्टी कॉलेज। कुल्टी कॉलेज में डॉक्टर सूफी जफर शाहिद साहब हैं, उनका नाम भी यहाँ शामिल किया जाए क्योंकि कुल्टी कॉलेज में भी उर्दू का शोबा मौजूद है। हुकूमत का शुक्रिया, हुकूमत का शुक्रिया। क्या शुक्रिया? हुकूमत को हमने दिया है तब ने हुकूमत मुझे दिया है, हमने हुकूमत को बैठाया है तब ने हुकूमत हमें दिया है। ये मेरा हक है, हम भीख नहीं मांग रहे। यहाँ से करारदाद मंजूर हो कि उर्दू वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारे बच्चे के अंदर टैलेंट है लेकिन वो बांग्ला में कैसे लिखेंगे? हम अपनी जुबान में लिखेंगे, जो पहले था उसको बहाल किया जाए। और उर्दू के तरक्की के लिए जो कोशिश आसनसोल उर्दू एकेडमी करेगी, हम लोग आपके साथ हैं। शुक्रिया। हम लोग उर्दू एकेडमी के सिलसिले से कह रहे हैं कि 15 करोड़ तक का बजट हो गया है और एक 2 यहाँ से मेंबर हैं, एक इंजीनियर खुर्शीद गनी साहब, एक तलत शहीद, वो दोनों जाकर के बैठते हैं। तो हम लोग उर्दू वाले जो है बजाय जाकर के उर्दू एकेडमी की 9 करोड़ की बिल्डिंग बना करके ममता बनर्जी ने दिया है और क्या सहूलत है ये जानने के बजाय जाके कहते हैं कि आप लोग बेवकूफ है कि आप लोग आकर के यहाँ बैठे रहते हैं। वाह, सही बात। तो वहाँ क्या क्या सहूलतें मुयस्सर है इसको हम लोग नहीं देखते हैं।
कि मैंने क्या हुकूमत ने हम लोगों को मरार दी है, क्या सहूलत दी है। हम लोग सिर्फ शिकायत का दफ्तर लेकर के बैठ जाते हैं। और आप लोगों को एक बात बता दें कि जिस वक्त मोहम्मद अमीन साहब अक़लियती उमूर के वज़ीर हुए थे, उस वक्त मैं और साबिक़ रुकन मेयर काउंसिल जनाब अब्दुल जलील साहब दोनों जाकर के उनके दफ्तर में मिले थे। उनसे कहा था कि देखिए अक़लियतों के लिए जो है आपको वज़ीर बनाया गया है, तो आप अक़लियतों के लिए कुछ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि जो है देखिए कोई भी हुकूमत हो अक्सरियत को नाराज़ करके अक़लियत को खुश नहीं करेगी। तो ये जो बंगला के WBCS में बंगला के 300 नंबर की लाजमियत है, ये सीधा सीधी वोट बैंक की सियासत है, चाहे कोई भी हुकूमत हो। और अभी जो है 2024 का मैंने इलेक्शन सामना करना है, मरकजी हुकूमत को भी, रियासती हुकूमत को भी। तो इसलिए जो है इस तरह के सियासी दावपेच जो है चलते रहेंगे। और यह है कि हम लोगों ने जो आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की उर्दू अकेडमी को कायम किया है, तो इसके जो दायरा इख्तियार है उसके तहत हम लोगों को काम करना चाहिए। और इससे कहाँ से ज़्यादा उर्दू ज़बान को और उर्दू वालों को कहाँ तक फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, इसकी कोशिश करनी चाहिए। और इस सिलसिले में हम लोग जो है अपने इलाके में आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो हदूद है, इस हद में जो है उर्दू ज़बान के तरक्की के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर गौर करना चाहिए। सेकेंडरी तक बंगला का एक टीचर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे को खुशी खुशी बंगला पढ़ेंगे। हमको घर में बंगला पढ़ाना पड़ रहा है, हमने स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे। तो इस तरह की ढेरों चीजें हैं। आप एक और बात है कि मेरा मशवरा ये है कि जो अदालती बोर्ड बना है, उस अदालती एडिटोरियल बोर्ड का मतलब ही होता है कि वहाँ जो लोग रहेंगे वो तख्लीकात वगैरह को देखेंगे, नज्म है, गज़लें हैं या फिर अफसाने हैं, मज़ामीन हैं, उन पर इस्लाह वगैरह करेंगे, नज़रसानी करेंगे। तो एडिटोरियल बोर्ड में जो लोग भी हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत मसरूफ लोग हैं। एडिटोरियल बोर्ड में आप शायरों और अदीबों को जिनकी उस्तादाना हैसियत है उनको डालें, ताकि आपको इस काम के करने में आसानी होगी। वरना अगर आपको जुलाई में मैगजीन निकालना है और जुलाई में इजरा करना है, तो जून में आपका मैगजीन पूरा तैयार होना चाहिए। और मेरा ख्याल है वसीम भाई, जो मेरा तजर्बा है, कि इतनी जल्दी शायद ये थोड़ा मुश्किल होगा, नामुमकिन मैं नहीं कहूँगी, मुश्किल होगा। तो एडिटोरियल बोर्ड में ऐसे लोगों को आप रखें जो तेजी से आपकी तख्लीकात जो आपके पास आए उसकी इस्लाह कर सके, उस पर कलम चला सके या उस पर नजरसानी कर सके। जी, आज सबसे पहले तो ये है कि आसनसोल उर्दू एकेडमी की तश्कील 9 हुई और उस सिलसिले में जितने हजरात यहाँ के जो उर्दू दाँ हैं, उर्दू शायकीन हैं, उर्दू से जो दिलचस्पी रखते हैं, उर्दू के मुतल्लिक जो काम करते हैं, उन हजरात की एक तरीके से मेंबरशिप की मीटिंग, कोर कमेटी की मीटिंग थी, उसकी बुलाई गई थी और तमाम हजरात यहाँ शिरकत उन्होंने की। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे हजरात यहाँ शिरकत नहीं कर सके, जो फहरिस्त है उसके मुताबिक नहीं आ सके, कुछ वजूहात रहे होंगे, कुछ लोगों की तबीयत अलील है, कुछ लोग ऑफिस आवर है, वर्किंग आवर है, लेकिन इंशाअल्लाह उनकी शमूलियत हर तरह से हमें मिलती रही, उनका ताउन फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सअप के ज़रिए हमें हासिल हुआ। तो ये उर्दू एकेडमी की तश्कील 9 की पहली कोर मीटिंग बुलाई गई है, उसके लिए ये मीटिंग आज के मुनक़्क़िद की गई थी। उसमें जाहिर सी बात है कि सबसे मशवरा लेकर के एक तय किया जाएगा कि आइंदा एकेडमी के मकासद क्या हैं, उसके अगराज़ क्या हैं, उसके मुतल्लिक ही ये मीटिंग बुलाई गई थी। तारुफ़ी मीटिंग भी थी और उनकी आरा, उनकी मशवरे भी हमें हासिल करने थे, ताकि उसके मुताबिक हम अपना आइंदा जो है वो काम अंजाम दे सकें। तो इसमें जैसा कि बताया गया है कि उर्दू एकेडमी की जो तश्कील 9 हुई है आसनसोल उर्दू एकेडमी की, उसके चेयरमैन हैं हमारे आली जनाब विधान उपाध्याय साहब, मेयर, मौजूदा मेयर, और वाइस चेयरमैन की हैसियत से एकेडमी के मैं खाकसार डॉक्टर मशकूर मोइनी, और सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी की जो उस जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो हैं डिप्टी मेयर जनाब वसीमुल हक साहब, और बकिया तमाम मेंबरान हैं, जो कि मेंबरान की फहरिस्त तो काफ़ी खासी है, जिसमें हमारे ख्याल से 50 मेंबरान हैं, और उसके अलावा एडवाइज़री कमेटी में हैं। इसके अलावा जो यहाँ से मैगज़ीन शाये होती है सदाए उर्दू के नाम से, उस मैगज़ीन के एडिटोरियल बोर्ड और एडिटोरियल चीफ़ एडिटर की हैसियत से बहुत सारे मेंबरान शामिल हैं। तो अलहदा फहरिस्त आपको फहरिस्त दे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ इतना 50 लोगों का नाम तो लेना उतना ये नहीं है,
आप फहरिस्त आपको सुपुर्द कर दी जाएगी, आप उसमें से नाम देख सकते हैं, जिनमें काबिल लोग, बहुत सारे लोग नाम हैं, जिसमें से वजूद्दीन जमाल साहब राष्ट्रीय सहारा के नुमाइंदा यहाँ मौजूद हैं, रियाजुद्दीन साहब जो अखबार मशरिक़ के नुमाइंदा हैं ये मौजूद हैं, और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के प्रोफेसर हजरात भी यहाँ मौजूद हैं जो शोबा उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी बहुत सारे असातिज़ा जो स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं इस मीटिंग में। उन्होंने भी अपनी बात रखी उर्दू के हवाले से, और शहर के बहुत सारे उदबा, मुअज़्ज़ज़ उदबा, शोरा और दिगर। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उर्दू एकेडमी इस बोर्ड में नौ तश्कील हुई और इस उर्दू एकेडमी कमेटी का पहला तारुफी मीटिंग था। आज के मीटिंग में बहुत सारे मेंबरान जो है अपने मशवरे रखे। कमेटी में खुसूसी तौर पर हम लोगों ने उर्दू स्कूल के तमाम हेड मास्टर और कॉलेज के सूबे उर्दू के जो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं उनको कमेटी मेंबर में खुसूसी तौर पर शामिल रखा है। मशवरे आए और ये तय हुआ है कि इंशाल्लाह जो है एकेडमी की जानिब से जो उर्दू रिसाला छाया होता था आसनसोल कॉरपोरेशन का, वो जुलाई महीना में रस्मी इजरा किया जाएगा। इसके हाथ और उर्दू मीडियम के जो बच्चे माध्यमिक और एचएस में हायर सेकेंडरी में साल 2023 में कामयाब हुए हैं, हर स्कूल के टॉप 10 जो बच्चे होंगे उनको इस्तकबालिया दिया जाएगा। ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हम लोग आपको आसनसोल रविंदर भवन में रस्मी इजरा रिसाले का और बच्चों का इस्तकबालिया का प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे। ये तारीख आपको मीडिया के जरिए आप लोगों को। इसके अलावा और क्या उर्दू में? इसके अलावा देखिए एकेडमी के जो है बहुत सारे मशवरे आए हैं जो हम लोग फिर बैठेंगे और तय करेंगे किस तरह से उर्दू ज़बान या उर्दू ज़बान के लोगों को आगे तरक्की हो, उनको उर्दू ज़बान की फ़रोग हो, या जो उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों की तरक्की हो, या रोज़गार में या तालीम में जो मशाइल हैं इसको किस तरह से हल किया जाए। ये तो एक आसनसोल कॉरपोरेशन इलाके का है, महदूद हमारा इलाका है, महदूद हमारी ये है, लेकिन आगे हम लोग कहाँ तक इसकी रसाई कर सकते हैं ये तमाम बातें इसके बाद मीटिंग में तय होगी। हम लोग तालीम में बेदारी किस तरह से ला सकते हैं, बच्चे को स्कूल की तरफ राग़िब किया जा सके कि बच्चे उर्दू मीडियम में भी या सब्जेक्ट जो उर्दू है तमाम ज़बान में तालीम हासिल करते हैं, लेकिन ख़ासी तौर पे उर्दू तालीम भी सीखें, उर्दू तालीम भी हासिल करें, इसके लिए कोशिश होगा। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिलपांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवी, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर शेरांगा, आसनसोल। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280225। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। उसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड
एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़ NH19 आसनसोल चितरंजन रोड आसनसोल। होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। देखे कहाँ का छोड़ गिरा है? हाँ? आ गया पूरा देखे कहाँ है? कौन वाला आ रहा? अच्छा से ऐसे देखे कहाँ का छोड़ गिरा है? हाँ? आ गया पूरा देखे कहाँ है? कौन वाला आ रहा? अच्छा से ऐसे ना वो अभी काटा काटी नहीं करेगा, अब अभी नहीं काटेगा वो वहाँ यहाँ में फर्क है ना। यहाँ है কি করে পড়লো দেখলে আপনার? আপনি দেখেছেন এটা? কিভাবে পড়লো? গাছে উল্টে দিল এখান থেকে কে ফ্যামিলি ছিল এর মধ্যে? টোটোতে লোক ছিল? ওই তো ড্রাইভার আছে। ড্রাইভার তুমি ছিলে? না না লোক ছিল। আর 5 মিনিট আগে আমি গাড়িটা দাঁড় করলাম, এত তুফান। আচ্ছা 5টা রেডি ছিল, সবাইকে নেমে ওইখানে করে দিলাম, আমিও চলে গেলাম। 2-3 মিনিট পর গাছটা পড়লো। মানে আর কেউ ছিল না তো? না কেউ। তুমি বাইরে ছিলে, টোটোর বাইরে ছিলে তুমি? টোটোতে ছিলাম, মানে গাড়িটা দাঁড় করলাম, প্যাসেঞ্জার নামালাম, আমিও নামলাম, তারপরে 5 মিনিট পর পড়ে গেল গাছটা। এমনি কারো ক্ষতি হয়নি তো? না না, প্যাসেঞ্জারকে বাঁচাই দিলাম। ঠিক 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 আছে। তোমার কি নাম আছে? আমার বলুন। কোথায় থাকেন? আমি নরসিংহ। ঠিক। देखिए भाई साहब, ये आसनसोल में आज जो तूफान इस कदर तबाही मचा रही है, 120 किलोमीटर की रफ्तार में ये पूरा चेली डंगाल को बर्बाद कर दिए।
आदमी को देखे कहाँ का छुआ गिरा है। हाँ आ गया पूरा देखे कहाँ है कौन वाला आ रहा अच्छा से ऐसे কি করে পড়লো দেখলে আপনার? আপনি দেখেছেন এটা? হ্যাঁ তুমি তো দেখলি কিভাবে পড়লো? কিভাবে পড়লো গাছে উল্টে ছিল এখান থেকে কাটি কে ফ্যামিলি ছিল এর মধ্যে? টোটোতে লোক ছিল? ওই তো ড্রাইভার আছে। ড্রাইভার তুমি ছিলে? না না লোক ছিল। হ্যাঁ 5 মিনিট আগে আমি গাড়িটা দাঁড় করলাম, এত তুফান। আচ্ছা 5টা রেডি ছিল, সবাইকে নেমে ওইখানে করে দিলাম, আমিও চলে গেলাম। 2-3 মিনিট পর গাছটা পড়লো। মানে আর কেউ ছিল না তো? না কেউ। তুমি বাইরে ছিলে, টোটোর বাইরে ছিলে তুমি? টোটোতে ছিলাম, ছিলেন মানে গাড়িটা দাঁড় করলাম, প্যাসেঞ্জার নামালাম, আচ্ছা। আমিও নামলাম, তারপরে 5 মিনিট পর পড়ে গেল গাছটা। আচ্ছা এমনি কারো ক্ষতি হয়নি তো? না না, প্যাসেঞ্জারকে বাঁচাই দিলাম। ঠিক 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 আছে। তোমার কি নাম আছে? আমার বলুন। কোথায় থাকেন? আমি নরসিংহ। ঠিক। कितना देर से गिरा हुआ है? ये तो हवा जब आया तभी तो। अभी कोई हटाने नहीं आया? कोई नहीं यहाँ का हुआ भी गिर गया भूजा में कोना रास्ता में क्या लगेगा। বানপুর সিনেমা হল রোড, অনেকই ক্ষতি হয়েছে। বল প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে। হ্যাঁ আর আগে দেখলি কোনো রোডে আর ইয়ে আছে জাম হয়েছে? না আগে আর কোনো রোডে জাম নেই এখানে, কিন্তু হসপিটালের ওইগুলোতে পুরো জাম পড়ে গেছে। কোথায়? আগে আমার মাথা ফেটে গেছে। কোন জায়গায় বলতো? হসপিটালের সামনে, হসপিটালের রোড। কি মানে গাছ পড়ে গেছে ওর উপরে? হ্যাঁ লোকটা ঠিক আছে তো? রোডটা ঠিক আছে, হাত ভেঙে গেছে। সে আমরা দেখি কথায় কথা রিপোর্ট এগুলো দেখছি। এখানে একটা টোটো ইয়ে হয়ে গেছে না? এটা ভূত বাংলা রোড, নর্থ রোড বলে না? এটা কোন রোড? এটা সাউথ রোড। সাউথ রোড না? এখানেও গাছ পড়ে গেছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখানে আমি এখনই করে এলাম, পাঠাচ্ছি সব টাউন অফিসার আমাদের কাউন্সিলরকে বলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়েছি। আর কোনো আগে জাম আছে কি?